क्या आपने कभी सोचा है कि भारत माता आखिर कौन थी? क्या वे किसी पुराण या वेद में वर्णित देवी हैं या फिर उनकी कहानी कुछ और है? 90 सेकंड में सब जानिए। वॉच टिल द एंड। भारत माता कोई वैदिक या पौराणिक देवी नहीं है। वे भारत भूमि का मात्र स्वरूप, एक कल्चरल एंड नेशनल कॉन्सेप्ट है जिसकी जड़ें वैदिक माता भूमि की भावना में है और जिसका आधुनिक रूप आजादी के आंदोलन के दौरान विकसित हुआ। यह करोड़ों भारतीय की अपनी मातृभूमि के प्रति एकता और देशभक्ति का एक जीवंत प्रतीक है। इस भावना की जड़ें हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों तक जाती हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। विष्णु पुराण में भी भारतवर्ष के बारे में लिखा गया है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित यह भूभाग भारतवर्ष है और यहाँ की संतान भारती कहलाती है। रामायण में भी हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। लेकिन भारत माता शब्द पहली बार 1873 में बंगाली लेखक कृष्णचंद्र बंदोपाध्याय के नाटक में मिलता है। इसके बाद 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पहला प्रसिद्ध चित्र बनाया, 4 भुजाओं वाली और शांत सन्यासी। और 1936 में वाराणसी में पहला भारत माता का मंदिर बना, जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि अखंड भारत का संगमरमर का मानचित्र स्थापित है। यानी वेदों ने भूमि को माता कहा, पुराणों ने भारतवर्ष को देवताओं द्वारा धन्य भूमि कहा और स्वतंत्रता आंदोलन ने उसी मातृभूमि को भारत माता के रूप में पूरे देश को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा अपने नोवेल आनंद मठ के लिए। उन्होंने इसे संस्कृत और बंगाली में लिखा, बिल्कुल वैसे जैसे माँ दुर्गा की स्तुति लिखी जाती है, जैसे माँ काली की वंदना लिखी जाती है। यहाँ देश की नदियाँ, जंगल, फसल सब एक माँ के रूप में बताए गए हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है, हे माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। वही भाव जो हम देवी के सामने रखते हैं। तो वंदे मातरम सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि भारत भूमि को मां मानने की उस सनातन भावना का स्वर है जो सदियों से हमारी संस्कृति में जीवित है। इसी वजह से 1937 में इस पर मुस्लिम लीग ने सवाल उठाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू की एक कमेटी ने डिसाइड किया इसके पहले 2 स्टैंजा ही पब्लिकली गाए जाएंगे और गांधी जी ने भी इसके लिए खुद कांग्रेस को मनाया था। पर इस साल 15 अगस्त को 150 वर्ष पूरे होने पर पहली बार ये राष्ट्रीय गीत लाल किला के सामने पूरी तरह गाया गया और सालों बाद भारत माँ को पूरी तरह पुकारा गया। वंदे मातरम।